स्टूडेंट्स, आज आपकी कक्षा 7 से व्याकरण की पुस्तक सचित्र हिंदी व्याकरण का में हम लोग पाठ 6 उपसर्ग एवं प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। जैसा कि पाठ के शीर्षक उपसर्ग और प्रत्यय से आपके मन में एक विचार उठेगा, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो वे लघुतम शब्दांश जो मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसा कि इस परिभाषा में बताया कि वे लघुतम से आशय है कि छोटे से छोटा शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में यानी पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता हो, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि उपसर्ग की प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो आपकी पुस्तक में दिया है बच्चों कि उपसर्ग की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। उपसर्ग शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, यानी उपसर्ग का हमेशा प्रयोग शब्द के पहले होता है। इसका अपना स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, अर्थात इन उपसर्गों का अपना स्वतंत्र प्रयोग नहीं है, अलग से प्रयोग नहीं होता। इनके प्रयोग से मूल शब्दों का अर्थ बदल जाता है। इनके प्रयोग से मूल शब्दों का जो अर्थ है वो प्रायः बदल जाया करता है। उपसर्ग के प्रकार हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्ग प्रयोग किए जाते हैं। क संस्कृत उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। अब क है संस्कृत के उपसर्ग। उपसर्ग अर्थ और उदाहरण। अ है अ उपसर्ग का अर्थ है नहीं या अभाव, अखंड, अनाथ, अज्ञान, अधर्म। अन उपसर्ग है जिसका अर्थ है नहीं, अभाव, अनाचार, अनादि, अनादर, अनुपस्थित। अति उपसर्ग है जिसका अर्थ है अधिक, अतिरिक्त, अति सुंदर। उसी तरह अधि उपसर्ग है जिसका अर्थ है ऊपर या बड़ा। शब्द बनता है अधिकार, अधिपति, अधिष्ठान। और अगला उपसर्ग है अभि जिसका अर्थ है तरफ या सामने। अभिनेता, अभिनव, अभिनय, अभिधर्म, अभिनव आदि शब्द इससे बनते हैं। अनुनय पीछे या समान, अनुकरण, अनुरूप, अनुचर, अनुशीलन। अप उपसर्ग है जिसका अर्थ है बुरा या विरुद्ध, अपमान, अपयश, अपकार, अपकीर्ति। अ उपसर्ग है जिसका अर्थ है बुरा या हीन, अवगुण, अवनति, अवशेष, अवमानना। आ उपसर्ग है जिसका अर्थ है तक या पूर्ण, आगमन, आदान, आचरण, आजीवन। उत उपसर्ग है जिसका अर्थ है ऊंचा या श्रेष्ठ, उत्थान, उत्कर्ष, उत्पथ, उत्कंठ। उप उपसर्ग है जिसका अर्थ है छोटा या समीप, उपकार, उपदेश, उपवन, उपपुराण। दूर उपसर्ग है जिसका अर्थ है बुरा, कठिन, दुर्बल, दुर्गुण, दुराचार, दुर्लभ। नि उपसर्ग है जिसका अर्थ है अच्छी और तरह, निबंध, निवेदन, नियोजन, नियम। परा उपसर्ग है जिसका अर्थ है अधिक या उल्टा, पराजय, पराक्रम, पराधीन, परास्त। वि उपसर्ग है जिसका अर्थ है उल्टा या विशेष, वियोग, विशेष, विज्ञान, विलग। सम उपसर्ग है जिसका अर्थ है पूर्ण या अच्छा, संपत्ति, सम्मान, संपूर्ण, सम्मुख। प्रति उपसर्ग है जिसका अर्थ है और या विरुद्ध, प्रतिकूल, प्रतिधुन, प्रतिनिधि, प्रतिष्ठा। निर उपसर्ग है जिसका अर्थ है रहित या बाहर, निर्मल, निर्धन, निर्बल, निर्गुण, निर्जन, निर्वासन। स उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है साथ, सपरिवार, सक्रिय, सधन्यवाद, सफल। सु उपसर्ग है जिसका अर्थ है अच्छा या सहज, सुगम, सुकर्म, सुलभ, सुयश। स्व उपसर्ग है जिसका अर्थ है अपना, स्वराज, स्वच्छंद, स्वतंत्र, स्वार्थ। संस्कृत के अव्यय हैं उपसर्ग या अर्थ। उदाहरण कु उपसर्ग है जिसका अर्थ है बुरा, कुपुत्र, कुसमय, कुमार्ग, कुसंग। अध उपसर्ग है जिसका अर्थ है नीचे, अधोपतन, अधोगति, अधोमुखी, अधोभूमि। चिर उपसर्ग है जिसका अर्थ है बहुत, चिर परिचित, चिरकाल, चिरजीवी। अंतर उपसर्ग है जिसका अर्थ है अंदर, अंतर्राष्ट्रीय, अंतरात्मा, अंतर्देशी। पुरा उपसर्ग है जिसका अर्थ है प्राचीन, पुरातन, पुरातत्व, पुराजीव, पुरा काल। और अगला उपसर्ग पुनर् है जिसका अर्थ है फिर, पुनर्निर्माण, पुनरागमन, पुनर्जन्म, पुनर्वास।
सत उपसर्ग है जिसका अर्थ है अच्छा, सज्जन, सत्कर्म, सत्कार, सत्संग। ग हिंदी के उपसर्ग उपसर्ग अ या अन का अर्थ है अभाव, निषेध, अछूत, अचूक, अनपढ़, अनमोल। अध उपसर्ग है जिसका अर्थ है आधा, अधपका, अधखिला, अधमरा, अधकचरा। उ उपसर्ग है जिसका अर्थ है अभाव या रहित, उऋण, उजाड़। उन उपसर्ग है जिसका अर्थ है एककम, 19, 29, 59, 49। भर उपसर्ग है जिसका अर्थ है पूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। कु उपसर्ग है जिसका अर्थ है बुरा, कुचाल, कुढंग, कुसंग। दु उपसर्ग है जिसका अर्थ है बुरा या हीन, दुबला, दुसह, दुसाध्य, दुसाध। नि उपसर्ग है जिसका अर्थ है रहित, नीडर, निकम्मा, निहत्था, निठल्ला। उर्दू के उपसर्ग जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? तो ना का अर्थ है नहीं या अभाव, नापसंद, नालायक, नादान, नासमझ। ब उपसर्ग में कौन कौन से उसका अर्थ होते हैं? तो उसका ब का अर्थ होता है अनुसार, के साथ, बनाम, बखूबी, बातौर, बदौलत। बद उपसर्ग है जिसका अर्थ है बुरा, बदनाम, बदसूरत, बदबू, बदमाश। बा उपसर्ग है के साथ, बाकायदा, बाइज्जत, बमौका। बे उपसर्ग है जिसका अर्थ है बिना, बेअदब, बेईमान, बेकाबू, बेचारा। ला उपसर्ग है जिसका अर्थ है बिना, नहीं, लाइलाज, लापरवाह, लापता, लाजवाब। हम उपसर्ग है जिसका अर्थ है साथ, सम्मान, हम उम्र, हम सफ़र, हम दर्द, हम राज। गैर उपसर्ग है जिसका अर्थ है निषेध, गैर हाजिर, गैर मुल्क, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदारी। प्यारे बच्चों, इस प्रकार हम लोगों ने उपसर्ग और उपसर्ग के भेदों का अध्ययन किया। एक बार पुनः मैं आपको दोहरा दूं, उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे मैं एक शब्द बोलूँ मान, मान का अर्थ है सम्मान या इज्जत, उसके पहले यदि हम अप जोड़ देते हैं तो अपमान हो जाता है, यानी अप का अर्थ होता है बिना और सम्मान का अर्थ होता है इज्जत। तो बिना इज्जत का, अपमान का अर्थ हुआ बिना इज्जत या सम्मान के। तो इस तरह से देखें, मान में अप जुड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार यहाँ अप उपसर्ग हुआ और मान मूल शब्द हुआ। अब हम प्रस्तुत पाठ में जो गृह कार्य हैं, जो अभ्यास प्रश्न हैं, उसको लिखेंगे।